हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन विथ आर्या। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहला अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 1 का। तो ये इसके एक्सरसाइजेस हैं। पहला वाला वीडियो बहुत थोड़ा लंबी चला गया था, इसलिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। सो हमने जैसे पढ़ा था कि इकोसिस्टम में सारे नेचुरल और ह्यूमन मेड सब चीज़ें जब इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तब एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। तो एक आंसर फॉर्म होता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, also they are also interdependent on each other. This relationship between organisms surrounding forms an ecosystem. ये एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से ही मैंने लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना रहेगा तो साइड से नहीं, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। बुक में जिस टाइप से लिखा रहेगा, जिस टाइप से आंसर फ्रेम रहेगा, उसी टाइप से लिखना रहेगा। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? दैट व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट? The natural environment consists land, water, air, plant and animals. Thus, the natural environment refers to both biotic plants and animals and abiotic land conditions that exist on the earth. हम लोग ने एक बॉक्स में पढ़ा था बायोटिक के बारे में और नॉन एंड एबायोटिक के बारे में, कि बायोटिक की डिफिनेशन थी द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक की डिफिनेशन थी द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसी के हिसाब से हमारा यहाँ आंसर फ्रेम हो जाएगा। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मीन्स जैसा हमने एक चार्ट पढ़ा था जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में था, वही है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। नेचुरल में क्या आ रहे हैं? लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। और ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसमें एक तरीके से हमें यही बताना है कि ह्यूमन अपने डे टू डे लाइफ में अपने काम के लिए किस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये मैन मेड थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स अक्सर मैन मेड में आता है, तो वही कुछ चीज़ें ऐसे लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। Now lithosphere. What is the lithosphere? The lithosphere is the solid crust or the hardest a layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. And is mountains, plateaus, plains, valleys, etc. are there. मतलब कि लिथोस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, लिथोस्फेयर पे रह रहे हैं, जो अर्थ का हार्ड पार्ट होता है लिथोस्फेयर, जहाँ पे हम लोग अपने घर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं और जो भी चीज़ें बनाते हैं हम ज़्यादातर ज़मीन पे ही बनाते, मतलब ज़मीन पे ही चीज़ें बनती हैं। तो कहाँ पे बनती है? लिथोस्फेयर पे। जो आपका सॉइल वाला पार्ट है वो लिथोस्फेयर है।
So, which are the two major components of biotic environment? ये हम लोगों ने ऊपर कवर किया था, उसमें क्वेश्चन था क्या, plants और animals there are two major components of biotic environment. मीन्स जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक में होते हैं. What is biosphere? Means what is biosphere? Question number 7 कह रहा है the biosphere is a narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to support life. Thus, plants and animals kingdom together make biosphere living world. जैसा कि आपने जंगलों में देखा होगा कि प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, तो एक फ्रेश इन्वामेंट रहता है. लैंड, वाटर, एयर जहाँ पे इंट्रैक्ट होते हैं वो एकदम फ्रेश इन्वामेंट रहेगा. आप ऐसे जंगल में जाएंगे या फिर किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे हों, कुछ जानवर हों जैसे मोर, हिरन, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक लिविंग इन्वामेंट है, एक लिविंग वर्ल्ड है. अब टिक द करेक्ट आंसर पे टिक द करेक्ट आंसर्स. which is natural ecosystem, which is not a natural ecosystem. तो इधर टिक करना था, पर टिक ऑप्शन नहीं मिला था मुझे, तो मैंने इधर हाईलाइट किया है. डेजर्ट का तो नहीं होगा क्योंकि डेजर्ट तो नेचुरली बना, और हम लोग को ऐसा ऑप्शन देखना है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. तो एक्वेरियम हम लोग खुद ही बनाते हैं. फॉरेस्ट तो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, तो एक्वेरियम हमारा करेक्ट ऑप्शन है. विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट. मतलब कि जो हमारा जो चार्ट था जिस पे बताया गया था कि कितने सारे मतलब कितने टाइप के इन्वायरमेंट्स होते हैं, इन्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, तो रिलीजन नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में है. तो लैंड जो है नेचुरल इकोसिस्टम में आता है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा. तो ये करेक्ट आंसर. थर्ड अपने देखते हैं. Which is human made environment? Mountains, no. Sea, no. Roads जो है ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, तो ये मैन मेड इन्वायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द ट्रीट टू इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट के लिए एक ट्रीट क्या है, गिफ्ट क्या है. तो ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पोल्यूशन, पॉपुलेशन का पोल्यूशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग प्लांट्स. इधर मैचिंग है तो मैंने इधर नंबर लिखा है, मतलब कि जो टू करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये इधर के ऑप्शन के पास मैं नंबर डाल दूँगा. तो यहाँ पर ऑप्शन इधर इस साइड में अपने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इस साइड में है हमारे 6 ऑप्शंस दिए हैं. मैच करते हैं. बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में हम लोग ने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो उसमें बताया था ना कि बायोस्फीयर क्या है. नैरो जोन है और लैंड, वाटर, एयर का इंट्रैक्ट जहाँ पे होता है वो नैरो जोन होता है. बायोस्फीयर होता है. तो इधर ये इधर से मैच हो जाएगा हमारा 1 से. एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट एयर विच सराउंड्स द अर्थ. मतलब ये अर्थ आपकी, तो जो ये वाला पार्ट होगा, जो बाहर वाला एरिया होगा, वो एटमॉस्फेयर से कवर होगा, जो अर्थ को पूरा सराउंड
मतलब अर्थ को पूरा कवर की है। अब वो हाइड्रोस्फीयर डोमेन्स ऑफ दी अर्थ, डोमेन्स ऑफ वाटर सॉरी। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जो हमारा वाटर वाला पार्ट होता है, जैसे सी, ओशंस, लेक्स एक्सेट्रा, ये हमारा आ जाता है हाइड्रोस्फीयर में। तो ये ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट होगा। इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, जैसे हम लोग ने वो ऊपर रवि की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें रवि के स्कूल के साइड में एक प्लेग्राउंड रहता है जो कि पूरा डग हो चुका रहता है। तो असेंबली में जब टीचर ने बताया था कि सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, तो जब उसने क्लास में पूछा था तो उसके टीचर ने बताया था जो तुम्हारे आस पास है, मतलब आर सराउंडिंग। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर इसका जो चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ, ये भी मैं इसका वीडियो बना के आपको जल्दी शेयर करूँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मी। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।